अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है लोगों को, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो मेरे पहले से ग्रुप में देखते रहते हैं हमेशा मेरी पोस्ट। तो मैं एक चीज़ का जिक्र करता हूँ, या तो फेक एमएसएस या फिर आपको मैं सामने जिक्र करता हूँ फाइव वेव थ्योरी। बिलीव मी, इस फाइव वेव थ्योरी का आप में से शायद ही किसी को पहले पता हो, या शायद ही किसी ने आपको ये चीज़ पढ़ाई हो। तो ये एक ऑर्डर फ्लो होता है कि ऑर्डर फ्लो आपका कब बाय से सेल में शिफ्ट होता है और कब आपका ऑर्डर फ्लो सेल से बाय में शिफ्ट होता है। तो आज हम डिटेल से देखेंगे कि आपने बाय, यानी कि आप ऑर्डर फ्लो जब बाय का हो तो आपने ट्रेड किस तरह लेनी है, और जब आपका ऑर्डर फ्लो सेल का हो तो तब आपने उसको किस तरह मैनेज करना है और आपने उसमें किस तरह ट्रेड लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इन डिटेल के फाइव वेव थ्योरी क्या है इन सिंपल वर्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमेशा आपको कहते हैं कि जब बुलिश स्ट्रक्चर हो तो आपने बाय करना है, बियरिश स्ट्रक्चर हो तो आपने सेल करना है। आपको हमेशा से गलत पढ़ाया गया है, वो स्ट्रक्चर नहीं होता। बेसिकली इन टर्म ऑफ आईसीटी हम उसे ऑर्डर फ्लो कहते हैं, और एक ऑर्डर फ्लो स्ट्रक्चर शिफ्ट और आपका स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे होता है। आपको पढ़ाया गया है हाई लो हायर लो हायर, एंड देन जब ये मार्केट यहाँ से आपके पास लो करे, जब मार्केट यहाँ पे आपके पास एमएसएस करे या चोक या जो भी आप इसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको यहाँ पे एमएसएस कह लें। आपको कहते हैं कि भाई मार्केट आपके पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, या यहाँ पे कोई भी चीज़ पड़ी है, आपने यहाँ से सेल करना है। मोस्टली लोग जो कि आईसीटी और एसएमसी को ट्रेड कर रहे हैं इस सेटअप का, उनको ज़रूर पता होगा, और आपको पता है कि इससे आपको कुछ भी विन रेशो नहीं मिल रहा, आपका मोस्टली लॉस ही हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? मार्केट आपके पास यहाँ पे जाती है एंड देन मार्केट यहाँ थोड़ा आके आपके यहाँ ब्रेक कर देती है और आपका यहाँ पे एसएल हो जाती है। तो बिलीव मी, आप लोगों को आज तक ये गलत पढ़ाया गया है। जो 2022 मेंटोरशिप है आईसीटी की, वो मैंने क्यों हाफ में आके छोड़ दी थी, 9-10 वीडियोस बना के मैंने छोड़ दी थी, और ना ही मैं किसी को वो प्रीफर करता हूँ कि आप वो देखें या आप उसको यूज़ करें, क्योंकि वो सारी ही इसी मेथड पर है कि जब आपका एमएसएस हो तो आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इन टर्म ऑफ कुछ एक दो जगहों पर आप इस मतलब एक दो कोई टर्म है, ऐसी कंडीशन है जो आपके पास बने तो आप इस लेवल से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। वो वीडियो के एंड में मैं जाकर बताऊंगा कि जस्ट आप पहले ही एमएसएस पर किस तरह ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल आपके पास ट्रेड तब ही बनती है सेल की जब आपका ऑर्डर फ्लो क्लियर कट चेंज हो जाता है, और आपका ऑर्डर फ्लो कब चेंज होता है? जब आपकी फाइव वेव अपोजिट साइड की तरफ लग जाती हैं। ठीक है, अभी तक ये आप लोगों ने मतलब देखी होंगी, पहले भी मेरी वीडियोस में फेक एमएसएस पर बना चुका हूँ। तो ये जो पहला एमएसएस होता है, कभी भी आपने इस पर ट्रेड प्ले नहीं करती। पहला एमएसएस हमेशा फेक एमएसएस होता है। क्या होता है आपके पास? फेक एमएसएस, फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये आपके पास क्या है? फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है पहला आपके पास। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा मार्केट यहाँ से जाती है और मार्केट दोबारा इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, गॉट इट, और यहाँ पे आपका एसएल हो जाता है। तो आपका क्लियर कट, सबसे पहले फाइव वेव थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो भाई आपका क्लियर का स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होगा जब आपके पास मार्केट ये लगा के हाई लगा है एंड देन उसके बाद मार्केट इससे नीचे बॉडी क्लोज कर दे। ये आपके पास क्या है? 1 2 3 एंड देन ये 4 एंड 5, 1 ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव। पहला जो एमएसएस होता है उसको हम तीसरी वेव लेते हैं, फेक एमएसएस। फिर उसके बाद जब मार्केट रिट्रेस लेती है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे लिया, मैं बाद में जाके आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाता हूँ। एंड देन उसके बाद मार्केट जब यहाँ से ब्रेक करती है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्लियर कट ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो जाएगा इस जगह से। याद रख लें कि जब भी मार्केट तीसरी वेव लगाएगी, तीसरी वेव में अगर आपके पास जस्ट विक भी लग जाए या बॉडी क्लोज लग जाए, दोनों सीन में वो आपके पास एमएसएस होगा। इस मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जस्ट विक लगा देती है, यानी कि यहाँ पे विक है, या जब बॉडी भी क्लोज कर देती है, दोनों सीन में आपके पास वो फेक एमएसएस होगा। मतलब आप सिंपल ये कह लेंगे, अगर मार्केट ने यहाँ पे ये जस्ट विक लगा के ऊपर क्लोज हो गई या फिर बॉडी क्लोज कर दी, दोनों सीन में आपके पास ये कंसिडर होगा एमएसएस। एमएसएस नहीं होगा, फेक एमएसएस होगा। ठीक है, लेकिन इन टर्म ऑफ फाइव वेव, अब मार्केट ने यहाँ पे जाके ये लगा एंड देन इन टर्म ऑफ फाइव वेव इससे नीचे बॉडी क्लोजिंग मस्ट है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होने के लिए। ये पांचवी वेव है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बॉडी क्लोजिंग मस्ट। ये यहाँ पे आपके पास जब पांचवी वेव लगती है तो पांचवी वेव में आपके पास बॉडी क्लोजिंग मस्ट होती है, इस बात को याद रख ले। तीसरी वेव जब लगी, तीसरी वेव में जस्ट आपके पास विक लगी है नीचे, या आपके पास जस्ट बॉडी क्लोज हो गई, आपके पास वो एमएसएस है। कौन सा एमएसएस है? फेक एमएसएस है। आपने वहां से बाय देखना है, सेल साइड की तरफ नहीं देखना।
आपने वहाँ से अपोजिट साइड की तरफ देखना है। ये मार्केट का एल्गोरिथम तैयार किया गया इस तरफ से, क्योंकि यार उनको पता है कि एमएसएस के बाद या चोक आप जो भी कह लें, टर्म आईसीटी जो आज तक आपको पढ़ाया गया है गलत पढ़ाया गया। आपको कहते हैं कि एमएसएस और चोक को आपने ऊपर से प्रीमियम डिस्काउंट को मार कर लें, आप मार कर लेते हैं, फेयर वैल्यू गैप को मार कर लें, ऑर्डर ब्लॉक को मार कर लें, आप वहाँ से ट्रेड लेते हैं, लेकिन स्टिल आप लोग लॉस में, क्योंकि आप लोगों को गलत पढ़ाया गया है। अब तीसरी के बाद जब चौथी ये लगेगी, उसके बाद पांचवी वेव में बॉडी क्लोजिंग मास्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे वेक लगा के यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो आपका ऑर्डर फ्लो स्टिल शिफ्ट नहीं हुआ, पांचवी वेव में बॉडी क्लोजिंग मास्ट है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे ये इससे नीचे बॉडी क्लोज होती है तो अब आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो बाय से क्लियर कट सेल में शिफ्ट हो चुका है, सही है। लेकिन अगर मार्केट जस्ट यहाँ पे विक लगा के ऊपर क्लोज हो जाती है, सही है, ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के साइन होते हैं। मेरे ख्याल से जितना आज तक मैंने मार्केट को नोट किया है, या जितना मैंने आज तक इस थ्योरी को, क्योंकि ये मेरी खुद की क्रिएट की गई थ्योरी है, मैंने किसी से नहीं सीखी, मैंने खुद मार्केट को बैक टेस्ट किया है, मैंने जितना नोट किया कि अगर पांचवीं वेव में ये चीज़ें, मैं आपको लाइव चार्ट पे भी जाके दिखाता हूँ, 95% लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं, तो मैं सारे जो एग्जाम्पल हैं वो गोल्ड पे ही दिखाऊंगा एल्गोरिथम के हिसाब से जितना, क्योंकि इन टर्म ऑफ आईसीटी आप लोगों को पता है कि ये जो मार्केट है ये एल्गोरिथम बेस्ड है, एल्गोरिथम पे चलती है, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ एल्गोरिथम, इन टर्म ऑफ आईसीटी जितना मैंने नोट किया, अगर पांचवी वेव में मार्केट जस्ट नीचे यहाँ पे वेक लगा के बॉडी को ऊपर क्लोज कर देती है, तो हाई चांसेस है कि एल्गोरिथम जो है वो अपना ऑर्डर फ्लो बाय से शिफ्ट नहीं करना चाहता सेल साइड की तरफ, और आपको यहाँ से जो ट्रेड मिलती है यहाँ तक वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड मिलती है, सही है। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है? क्योंकि भाई एल्गोरिथम का जो साइन आपको जहाँ पे मिला है, यहाँ पे इस जगह पे कि मार्केट पांचवी वेव में नीचे, अगर तो यार यहाँ पे पांचवी वेव में मार्केट नीचे को क्लोज कर देती है कैंडल, ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे कैंडल क्लोज होती है तो आपके पास जो आपका क्या कहते हैं ऑर्डर फ्लो है वो क्लियर कट आपके पास सेल साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग जब मार्केट बाय साइड की तरफ रिट्रेसमेंट लेगी, आप लोगों ने सेल देखना है, ना कि बाय। अब ये हो गया एक्सटर्नल। अब आपको दिखाता हूँ इंटरनल में। इंटरनल में भी आपके पास इस तरह है, ये आपके पास मार्केट जा रही है, ठीक है। अब आपके पास सेम इंटरनल हो या फिर सेम एक्सटर्नल हो, दोनों में से एक, अब आपके पास यहाँ पे ऊपर पीडीआर पड़ा है, पीडीआर यहाँ से आप यानी कि सेल साइड की तरफ देख रहे हैं, किसी बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, इन्वर्जन है या कुछ भी है, ठीक है, आप यहाँ से सेल साइड को ट्राई कर रहे हैं। ये H1 की कैंडल है, ठीक है। अब H1 में यहाँ पे जाके आपने M5 या M15 में ऑर्डर फ्लो देखना है पहले। अगर आप इसे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड पे ले लेते हैं तो वो तो रिस्क ही है, वो तो आपके पास 50-50 चांसेस होते हैं, मे भी मार्केट इसको ब्रेक कर जाए, मे भी मार्केट आपको यहाँ से यानी कि ट्रेड दे दे। लेकिन मैं इस तरह की ट्रेडिंग नहीं करता एग्रेसिव, मैं प्रॉपर कन्फर्मेशन का वेट करता हूँ। अब मेरे पास दो सीन है, या तो इस तरह मार्केट ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करे एक्सटर्नल में, या फिर कम अज़ कम मार्केट इंटरनल में शिफ्ट करे। इंटरनल में कैसे, मैं यहाँ पे इसका, अब ये एक्सटर्नल H1 का चार्ट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, अब ये जो ब्लू लाइन है ये आपके पास M5 है, M5 मार्केट इस तरह करे 1 2 एंड देन ये 3, आप लोग स्टिल यहाँ से बायर हैं, आप लोग अभी तक सेलर नहीं बने। आप लोग अभी तक सेलर क्यों नहीं बने? ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टिल फेक MSS है। 1 2 एंड देन ये 3 में आपके पास बॉडी क्लोज हो चुकी है, या फिर 3 में आपके पास विक लग चुकी है। दोनों सीन में ये क्या है, आपके पास फेक MSS है। अब आपके पास ऑर्डर फ्लो कैसे शिफ्ट होगा, मार्केट अगेन यहाँ से यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, इस हाई से नीचे नीचे यहाँ तक जाके इससे नीचे मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी है। यहाँ पे आपके पास क्या है, बॉडी क्लोजिंग मार। आप यहाँ पे आके बॉडी क्लोज मास्ट हो गए, तो ये 1 ये 2 ये 3 एंड देन ये 4 एंड देन ये, जैसे ही आपके पास पांचवी वेव लगेगी नीचे बॉडी क्लोज करेगी, एल्गोरिथम ने एक्सटर्नल में करे या फिर इंटरनल में करे, ठीक है। अब एक्सटर्नल में तो बेटर होता है, लेकिन इंटरनल में आप तब ट्रेड प्ले कर सकते हैं जब ऊपर आपके पास कोई पीडीआर पड़ा हो, जहां से आपको पता है कि आपके डेली बायस हैं, मतलब ERL टू IRL का आपको पता है, H4 के 159 AMG का आपको, AMG कह गया, FVG का आपको पता है। उनमें जब मार्केट यानी कि टैप करती है ना, तो फिर वहां पे आपने M5 M1, मैं मोस्टली M1 को ट्रेड करता हूं, लेकिन मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि M1 को मास्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैंने अभी तक जितना नोट किया है तो M1 में मोस्टली एसएल हंटिंग भी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपको यानी कि एक ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसके लिए बेटर आप लोगों के लिए ये है कि या तो आप M5 यूज़ करें या फिर आप M15 यूज़ करें। M15 बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, वहाँ तक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होने में आपके बहुत से पिप ज़ाया हो जाता है। तो M5 मेरे लिए, M5 सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। गॉट इट। तो ये आपके पास यहाँ पे पांचवी वेव लगी। अब आपके पास जब मार्केट यहाँ से वापस जाए, अब आपके पास यहाँ पे दो डीलिंग रेंजेस प्लॉट होती हैं, याद रख लें, ठीक है। अब इस सीन में आपके पास दो डीलिंग रेंजेस प्लॉट होंगी। ये ज़रा मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आपके पास समझो कि ऑर्डर फ्लो क्लियर कट चेंज हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पे दो डीलिंग रेंजेस प्लॉट होंगी। पहली डीलिंग रेंज तो आपके पास प्लॉट होगी जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ है, इस हाई से लेकर इस लो तक, ठीक है।
अब एक ये आपके पास डीलिंग रेंज है, इसका जो 50% है ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। अब यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा है 50% के साथ, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इन्वर्जन पड़ा है, जो कुछ भी पड़ा है, अब बगैर बगैर किसी सोचे समझे आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आप पहली ट्रेड यहाँ से आपका एसएल इस हाई से ऊपर, पहला टारगेट लेवल ये एंड नेक्स्ट टारगेट लेवल आप लोग बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से रख सकते हैं। अब ये तो मैं चार्ट पे जाऊंगा तो आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। गॉट इट। अब दूसरी आपके पास ये जो लार्जेस्ट रेंज होती है, ये वाली दूसरी आपके पास ये वाली प्लॉट होगी, क्या कहते हैं, डीआरटी, डीलिंग रेंज थ्योरी। आप इसको भी यानी कि सेम उसी तरह ट्रेड कर सकते हैं। दो तरह की आपके पास डीलिंग रेंज होगी। आप ऊपर की भी 50 और 75% का कोई लेवल किसी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर तो मैं यूज़ नहीं करता, मैं मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन, ये तीन चीज़ें यूज़ करता हूँ। या लिक्विडिटी पूल, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपके पास लिक्विडिटी पूल, सही है। ये 4 पीडीआर मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड लेने के लिए। मोस्टली मैं एफवीजी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब आपके पास मैं 25 को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं, मेरे लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक 50 का लेवल इंपॉर्टेंट है और एक 75 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 50 के पास आपको कोई लेवल ट्रेड दे रहा है तो आप वहाँ से ट्रेड करें। अगर आपको 50 के पास मार्केट ट्रेड नहीं दे रही तो आप लोग क्या करें, आप लोग 75 के पास जाके 75 के पास आप उस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। गॉट इट। अब आपके पास ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है, सेटअप है। क्यों? अगर आप यहाँ से ट्रेड सेटअप फेल हो जाते हैं तो इट्स ओके, सही है। आपके एनालिसिस ठीक है, आपका कन्फर्मेशन ठीक है, आपने अपने रूल को फॉलो किए। 100% कोई भी नहीं होता, ठीक है। मेरी भी 100% एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। मेरी भी मैक्सिमम ये 60-70, मैक्सिमम 70%, ठीक है। मेरे भी सेटअप फेल होते हैं, कभी कभी मैं भी गलत ट्रेड ले जाता हूँ, कभी कभी अच्छी ट्रेड भी, आपके अच्छे सेटअप भी फेल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 2 एसएल हो, 3 एसएल हो। अच्छा, एक मेन बात, अभी जो पिछले एक वीक से मार्केट चल रही है, एक वीक 1.5 वीक से आपने देखा होगा कि गोल्ड रेगुलर रेंजिंग में है, ठीक है। तो इस वक्त मेरी ट्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही, लेकिन जितनी अच्छी ट्रेडिंग मेरी पिछले 4-5 माह में हुई है, क्योंकि मार्केट एक क्लियर कट बुलिश ऑर्डर फ्लो में थी। जब भी मार्केट स्विंग लो लगाती थी वहाँ पे फेक एमएसएस करती थी। आपको मेरी अगर फेक एमएसएस थ्योरी का पता है तो वहाँ पे मैं ट्रेड लेता था, तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई। लेकिन अभी पिछले 8-10 दिन से कोई इतनी अच्छी ट्रेडिंग नहीं जा रही मेरी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि ये जो मतलब तमाम जो चीज़ें हैं ना, अब ये देखें ना, अभी जो मार्केट चल रही है, मुझे पता है इससे जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर हैं या बेसिक ट्रेडर हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि वो नीचे जब आए तो बाय कर देते हैं, ऊपर जब जाए तो सेल कर देते हैं, ठीक है। ये असल ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर में मार्केट को गोल्ड इतना ज़्यादा सेल आ सकते। तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए गोल्ड को रेंजिंग करनी चाहिए। तो अब यहाँ से देखते हैं कि अब भी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे लाइव चार्ट पे। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। तीसरी वेव में कैंडल की बॉडी क्लोजिंग मैटर नहीं करती, जस्ट विक भी लग जाए तो आपके पास फेक एमएसएस कंसिडर होगा। और लेकिन अगर पांचवी वेव है तो पांचवी वेव में लाजिम है कि आपके पास मार्केट की बॉडी जो है वो क्लोज होनी चाहिए। अगर पांचवी वेव में आपके पास बॉडी क्लोज नहीं होती तो वो आपके पास एल्गोरिथम का साइन है कि एल्गोरिथम जो है आपके पास वो अपोजिट साइड की तरफ जाना चाहता है। गॉट इट। थोड़ा सा फेक एमएसएस के बारे में बताता चलूँ। फेक एमएसएस क्या है? अगर आपने पुरानी मेरी वीडियोस नहीं देखी तो फेक एमएसएस ये है, ऑपोजिट साइड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट हाई, ये लो, ये हायर है, ये हायर लो, ये हायर एंड देन ये लो। ये जो पहला एमएसएस हुआ है, हर कोई यहाँ से ऊपर से सेल देखता है, मैं यहाँ से नीचे से बाय देखता हूँ। जैसे ही यहाँ से एमएसएस हुआ, ये मेरे पास क्या है, फेक एमएसएस है। मैं इस फेयर वैल्यू गैप से बाय देखूंगा, या फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है मैं इससे बाय देखूंगा, या फिर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पूल है मैं इससे बाय देखूंगा। ना कि ऊपर से मैं सेल देखूंगा, मैं नीचे से हमेशा बाय ही देखूंगा। गॉट इट। अब ये आपके पास फेक एमएस होता है, ये इंटरनल में हो या एक्सटर्नल में हो, दोनों में सेम तरीके से। इंटरनल में कैसे? अब ये एक्सटर्नल में था, ये इंटरनल में इस तरह मार्केट में लो हाई एंड देन ये आपके पास लोअर लो, ये 1, ये 2 एंड देन उसके बाद ये 3। यहाँ से जैसे ही फेक एमएस होता है, अब मैं यहाँ से बाय देखूंगा। मेरे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, मेरे लिए फेक एमएसएस मैटर करता है, बेशक वो इंटरनल में हो या फिर एक्सटर्नल में हो। मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट लेता किस तरह हूँ, ये मैं लेता हूँ 3 बार स्विंग लो। 3 बार स्विंग लो आपके पास क्या होती है, मैं जस्ट यहाँ पे लाइव चार्ट पे चलता हूँ, एक मिनट में। 3 बार स्विंग लो, सही है। 3 बार स्विंग लो आपके पास क्या होता है, 3 बार स्विंग लो मैं आपको सिंपल यहाँ पे ये दिखाने हैं। 3 बार स्विंग लो आपके पास कहीं से भी ले लें। अब ये देखें, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ लो, दरमियान में ये क्या है, लोअर लो है। ये क्या आपके पास स्विंग लो है, लेफ्ट साइड की तरफ हायर आई, राइट साइड का हायर है, दरमियान में हायर है। ये आपके पास क्या है, नहीं ये आपके पास है स्विंग हाई। तो ये आपके पास होते हैं स्विंग लो और स्विंग हाई। गॉट इट। तो इनके तौर पर मैं आप यानी कि लेता हूँ क्या कहते हैं वो, सॉरी टू से, इनके बेस पे मैं लेता हूँ स्ट्रक्चर को। तो अभी जस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे चल के मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ से
यार देखें, एक चीज़ थोड़ा सा मैं थोड़ी और चीज़ की तरफ आना चाहूँगा। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखें, मार्केट रिपीट इटसेल्फ, मार्केट हमेशा खुद को रिपीट करती है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ को समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक आसान हो जाएगी। अभी मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे H1 में दिखाना चाहता हूँ, जहाँ मार्केट का यहाँ से ऑर्डर फ्लो सेल की तरफ था, मार्केट सेल की तरफ आ रही थी, ठीक है। तीसरी वेव, अभी जस्ट आप लोग यहाँ से देखें, मार्केट ने ये लो 1, ये 1, ये 2 एंड ये 3, तो ये तीसरी वेव थी, ठीक है। तीसरी वेव, अच्छा वेव कंप्लीट कब होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको बताना ही भूल गया कि एक वेव कंप्लीट कब होगी, कि आपने अगर अब यानी कि यहाँ से वेव लगी है तो आपने सेल कहाँ से करना है। अब यहाँ पे तो नहीं पता ना कि यहाँ पे स्विंग हाई बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे यहाँ बनता है। अब यहाँ से ये फेक एमएसएस हुआ इस जगह से, ठीक है, यहाँ से जाके, गॉट इट, मेरी बात समझिएगा। अब आपको नहीं पता आपने यहाँ से सेल करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, तो इसके लिए सिंपल मेथड ये है कि भाई जिस टाइम फ्रेम का एमएसएस हो, फेक एमएसएस की जिस टाइम फ्रेम की भी लेग चल रही हो, वो जब ऊपर जाके स्विंग हाई बनाए उसी टाइम फ्रेम में, ठीक है, देन आप लोगों ने फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में आके अपोजिट साइड की तरफ ट्रेड लेनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे आके ये स्विंग हाई बने, लेफ्ट साइड की तरह हायर लो, राइट साइड की तरह हायर लो, दरमियान में हायर, तो अब इसके बाद यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम लाइक H1 एंड M1 या M5 या M15, M5 में आके आपने ट्रेड प्ले करनी होती है। M15 बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, M1 में आपको प्रीफर नहीं करूँगा। M5 में आके यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक या यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना होता है, सेल देखनी होती है, गॉट इट। तो अब ये बात आपने याद रखनी है, आपकी वेव एंड कब होगी, जहाँ से आपने ऑपोजिट साइड की तरफ देखना है। अब ये आप बाय की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये फेक एमएसएस है, ये FAKW, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ फेक एमएसएस को। तो जब यहाँ पे ये स्विंग हाई क्रिएट होगा, अभी जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए रुका हूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें, लो हाई, ये लोअर लो एंड देन उसके बाद ये हाई लगा आपके पास, ये रिसेंट ही चार्ट है, अभी पिछले वीक का ही चार्ट है, ठीक है। मैं पुरानी चीज़ें नहीं उठाऊंगा कि आप कहें कि भाई इसने 1 साल पुरानी, 6 मंथ पुरानी चीज़ें उठा के हमें दिखा रहे हैं और कहते हैं, मैं इसलिए रिसेंट पिछले वीक का ही चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई ये चीज़ें तो प्रीवियस में वर्क करती थी, अभी नहीं कर रहे। ये फेक एमएसएस लगी पहली वेव, आप लोग यहाँ से सेलर थे, ठीक है, बायर नहीं थे, क्योंकि ये दे 1 1 2 एंड देन ये 3, ठीक है। अगेन मार्केट ने सेम वही चीज़ रिपीट की, हाई लो हाई रही, फेक एमएसएस कहाँ पे लगा, यहाँ पे जाके, ये पहली वेव चल गई, यहाँ से ये स्विंग हाई था ना, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे जाके मार्केट ने लेफ्ट साइड तार लो, राइट साइड तार लो, दरमियान में हाई लगाया, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग सेल आते छोटे टाइम फ्रेम, गॉट इट। अगेन मार्केट, अभी आप देखिए ना, मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं कर रही, ठीक है, पांचवी वेव नहीं लगा रही मार्केट, जस्ट तीसरी वेव में हो के ही मार्केट वापस आ जाती है, गॉट इट। अगर आप यहाँ से देखें, ये मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद आपके मार्केट ने यहाँ पे आपके पास ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने आपके पास यहाँ पे ये लो लगाया एंड देन उसके बाद आपके पास ये तीसरी वेव थी, ठीक है। ये यहाँ पे भी सेम मार्केट ने यही सीन किया, तीसरी वेव सेल, यहाँ मार्केट ने सेम सीन किया, तीसरी वेव सेल, यहाँ पे ये देखे ना, ये स्विंग हाई था, इसको यहाँ पे लो लगा के मार्केट ने इस स्विंग हाई को लिया, अगेन मार्केट ने यहाँ पे ये स्विंग लेफ्ट साइड तैयार लो, राइट साइड तैयार लो, दरमियान में हाई, स्विंग हाई क्रिएट किया एंड देन आप लोग अगेन यहाँ से सेलर थे कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, गॉट इट। ये देखिए तीसरी वेव, अगेन तीसरी दफा मार्केट खुद को रिपीट करी, मार्केट चौथी वेव नहीं, पांचवी वेव नहीं लगा रही, तो अभी तक आप लोग स्टिल सेलर हैं। अगेन यहाँ पे देखें, मार्केट ने ये हाई लगा के ये लो लगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जाके मार्केट ने ये देखें स्विंग हाई लगाई, इस पूरी वेव में आपके पास कहीं पे भी स्विंग हाई नहीं है, सही है, हाई लो एंड देन यहाँ पे जाके मार्केट ने हाई लगाया, सही है। अभी मैंने आपको पीछे यही बात बताई, जहाँ पे मार्केट स्विंग हाई लगाए उसके बाद आप लोग अपोजिट साइड की तरफ जाते हैं, गॉट इट। अब यहाँ पे आके आपके पास मार्केट ने हाई लगाया, तो ये देखें लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में हायर आई, तो यहाँ से अब आप लोगों ने सेल साइड की तरफ आना है, ठीक है। क्योंकि अब अगर यहाँ पे आके मार्केट लो करके हाई लगा देती है यहाँ पे और बॉडी क्लोज कर देती है, तो आप लोगों का स्ट्रक्चर जो है, सॉरी ऑर्डर फ्लो जो है वो सेल से बाय में शिफ्ट हो जाएगा, सही है। तो आप लोग यहाँ से सेलर है। अगेन आपके पास ये स्विंग हाई लगा, मार्केट ने फेक किया अगेन एंड देन उसके बाद सेल, अगेन आपके पास ये स्विंग हाई लगा, मार्केट ने उसके बाद फेक किया। मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर बॉडी क्लोज हो जाए तो सेम सीन, विक भी लग जाए तो सेम सीन। पहले एमएसएस के लिए हमारे पास बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है, अगर बॉडी क्लोज हो जाए तब भी हम उसको लेते हैं, अगर जस्ट विक लग जाए तब भी हम उसको लेते हैं, सही है। मार्केट ने यहाँ पे ये देखें फेक एमएस किया एंड देन उसके बाद सेल, गॉट इट। अब अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं दिखाऊं तो अभी के लिए मेरे पास क्या सीन है, अभी के लिए अगर मैं देखूं तो ये लो लगा के मार्केट ने ये हाई लगा के ये लो लगाया, उसमें मार्केट ने ये हाई लगाया, ये तीसरी वेव, ठीक है, ये चौथी वेव एंड देन ये पांचवी वेव लगा दी, तो ऑर्डर फ्लो मेरा क्लियर कट सेल साइड से बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। देखिए ना, अब ये H1 टाइम फ्रेम है ना, ये वाला देखें, ये मैंने कल ग्रुप में भी चार्ट भेजा था, ये H1 टाइम फ्रेम है आपके पास, मार्केट खुद को रिपीट करती है, ये लाजिम नहीं है कि ये सिर्फ H1 में होता है, ऐसा डेली में भी हो तो सेम वर्क करेगा, ऐसा M1 में भी हो तो सेम वर्क करेगा, ऐसा M15 में भी हो तो सेम वर्क करेगा,
ऐसा M5 में भी हो तो सेम वार करेगा। मतलब मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, पर प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल। जो सीन आपके पास बड़े टाइम फ्रेम में होता है वही सीन आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में होता है। जस्ट आपने इसको पिक करना है, जस्ट आपने इसको देखना है कि आप किस तरह से यानी कि इसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आपने जस्ट पर अपनी आइस स्ट्रॉन्ग करनी है। तो अगर जब मार्केट एक चीज़ अपना जो मार्केट बार बार एक चीज़ को, मेरे ख्याल से जितना मैंने एल्गो को रीड किया है, जितना मेरे ख्याल से, मतलब मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने आज तक मार्केट से सीखी हैं, देखी हैं। जब मार्केट एक चीज़ को बार बार रिपीट करती आ रही है और एक जगह पे आके उसको मार्केट ब्रेक कर देना उस यानी कि रिदम को, जैसे कि अब ये 6 दफ़ा फेक MSS की लेग लगी है, पांचवी वेव मार्केट ने यहाँ पे 6 दफ़ा में नहीं लगाई, यहाँ पे आके मार्केट ने पांचवी वेव लगाई है। तो यहाँ पे मैं कल एक्सपेक्टेड था मेरा कि मार्केट, इसलिए कल मैं कॉन्फिडेंट था, मैं बार बार ग्रुप में मैसेज कर रहा था कि जब मार्केट यहाँ कहीं पे थी, आई थिंक मैंने बोला मैं बाई साइड की तरफ हूँ, यहाँ पे सही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो ऑर्डर फ्लो था वो सेल साइड से क्लियर कट बाई साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया। सॉरी, ऑर्डर फ्लो कहता हूँ, मार्केट ने जो अपना जो वो एक पीछे आ रहा था ना रिदम, एक पीछे आ रहा था सीक्वेंस के, मार्केट एक ही वेव में जाके फिर सेल, एक ही वेव में जाके फिर सेल, मतलब तीसरी वेव में जाके, तो यहाँ पे आके मार्केट ने तीसरी वेव के बाद यहाँ से सेल आने की बजाय मार्केट ने पांचवी वेव लगा दी। सही है, तो एक जो मतलब वो था वो टूट गया। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी यहाँ से मार्केट सेल साइड की तरफ, सॉरी बाई साइड की तरफ जा सकती है। अभी मार्केट यहाँ से थोड़ी सी गिरी है, जस्ट आपके पास H4 का क्या था, फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन स्टिल मैं मार्केट को बाई साइड ही की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये आपके पास स्विंग लो था, ठीक है। अगर आप यहाँ से मार्केट को रीड करें इन इंटरनल, ये आपके पास ये लो, सही है, ये आपके पास ये हाई एंड देन उसके बाद आपके पास ये लोअर लो, जैसे ये स्विंग लो लगा, ये तीसरी वेव है। ओवरऑल मैं बायर हूँ, मेरे बायस बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूँ, अगर मैं यहाँ पे डेली में चलूँ, वीकली में चलूँ, मैं बड़े टाइम फ्रेम में नहीं जाना चाहूँगा। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप लोग ओवरऑल जहाँ से बाय साइड की तरफ हैं, क्योंकि मार्केट नीचे IRL में खड़ी है, फेयरवेल गैप में। फेयरवेल गैप हम बोलते हैं IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो हम यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ, लिक्विडिटी पूल की तरफ, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से देखें ना, आप दो तरह से मार्केट को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें तो ये लो, ये हाई, सही है, एंड देन ये आपके पास लो, तो यहाँ पे आके स्विंग लो लगा, तीसरी वेव एंड हुई, सही है। मार्केट ने ये लिक्विडिटी भी उठाई, मार्केट ने FVG में भी टैप किया, सही है, ये वाला FVG। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट थे आपके पास बाय की तरफ जाने के लिए, गॉट इट। तो अब आप लोग यहाँ से इस लेवल से बाय साइड की तरफ छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। अभी भी मैं यहाँ से, पर अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है इस लेवल को और नीचे बॉडी क्लोज कर देती है, गॉट इट, तो अब तब आप लोग बाय से अगेन सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पांचवी वेव लग जाएगी। अगर मैं यहीं से M5 में चलूँ तो M5, या फिर आपको पता है अभी मैं यहाँ से अगर M5 में चलता हूँ तो यहाँ पे जब जब मार्केट ने यहाँ पे ये वो लगाई, क्या कहते हैं, नीचे M5 में यानी कि स्विंग लो लगाया, गॉट इट। तो अब मैं किस तरह, अब मेरे पास पहली बाई की ट्रेड कौन सी थी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी बाय की ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे ये देखें, ये लो, ये आपके पास स्विंग लो लगा, ठीक है। उसके बाद ये हाई एंड देन उसके बाद यहाँ पे जाके मार्केट ने स्विंग लो। अब आपने ऊपर से नीचे तक यानी कि उसको करना है, मार्केट को रीड करना है, सही है। इंटरनल में ये आपके पास लो, ये हाई एंड देन उसके बाद आपके पास ये लोअर लो। मार्केट ने इस लिक्विडिटी पूल को भी उठा लिया, जैसे ही मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया, लेफ्ट साइड का लो, राइट साइड का लो, दरम्यान लोअर लो, तो ये आपके पास एक बाइंग लेवल था, गॉट इट। ये लास्ट कैंडल को आप एज ऑर्डर ब्लॉक ले लें, या जो भी आप लोग यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते थे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये लो एंड देन ये हाई एंड देन ये लोअर लो, आपके पास यहाँ पे क्या है, फेक MSS है। थोड़ा सा आगे मैं यहाँ पे चलता हूँ तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने मेरे पास ये देखें, ये स्विंग लो है मेरे पास, सही है। ये मार्केट ने स्विंग लो लगाया, उसके बाद ये स्विंग हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने, तो ये वाला जो स्विंग लो है, ये वाला, ये मेरे पास अगेन ट्रेडेबल लेवल है, गॉट इट। क्योंकि मार्केट में आपके पास ये स्टिल नीचे, ये मार्केट इसकी पहले ये भी लिक्विडिटी ले चुकी है एंड देन आप लोग यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। तो M15 में, M5 में और भी बहुत सी एग्जांपल हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको इतने डिटेल से समझ आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करता हूँ। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। तब तक आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।